बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगी रोक के मामले में सुनवाई करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तो सुनवाई क्यों करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि हम इस मामले में नहीं कर सकते सुनवाई, क्योंकि 3 जुलाई को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया एक और झटका। जेडीयू नेता कन्हैया सिंह की कराई बीजेपी में एंट्री। इस मौके पर पूरा बिहार बीजेपी नेतृत्व रहा मौजूद। जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और आरसीपी सिंह के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर कन्हैया सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ईडी के सामने हुई पेश। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने राबड़ी देवी से की पूछताछ। बिहार के सियासी गलियारे में मीट भात भोज पर बढ़ा झगड़ा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की मुंगेर में हुई मीट भात पार्टी में शराब परोसे जाने के आरोप लगाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भड़की जेडीयू। जेडीयू ने सम्राट चौधरी को भेजा कानूनी नोटिस। उनसे 15 दिन के अंदर मीट भात भोज में शराब परोसे जाने के मांगे सबूत, नहीं तो केस लड़ने की दी चेतावनी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के बिहार दौरे के बाद आज बागेश्वर धाम के लिए हुए रवाना। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जाते जाते उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। हनुमान कथा के समापन के बाद बागेश्वर बाबा ने बिहार की जनता से फिर वापस आने का किया वादा। उन्होंने कहा कि बिहार मेरी आत्मा है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक बिहार आता रहूंगा। एक बात बोले हो, पूछो कहो बोलो, एक बात बोले, आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे हो। बागेश्वर बाबा के पटना में हनुमत कथा के दौरान दिए गए हिंदू राष्ट्र के बयान पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जताई आपत्ति। चिराग पासवान ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश संविधान से ही चलेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भाई, संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो। पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी, मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।